Hello students, welcome back to With Your Mind. I am Ravi and we are discussing chapter number 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं क्या एपी। और आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, आज के बाद ना आपको एपी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भैया ये वाली टर्म बता दो, इसकी इस एपी की मुझे 18th टर्म बता दो। आपको 4 ही टर्म्स वहां पे दी जाएंगी और आपसे पूछी जाएगी 18th, 19th, 20, 50, 100th टर्म, और आप ना आज के बाद फाइंड करके बता देंगे। ठीक है, इसे फाइंड करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिवीजन लेना चाहता हूं। अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस से आपने क्या देखा? आपने देखा जी क्या एपी है, क्या सीक्वेंस एपी नहीं है, वो भी फाइंड करना सीखा। ठीक है, ओके, एपी की कुछ अगली टर्म्स को भी आपने फाइंड करना अभी तक सीख लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को भी। आज की क्लास में आपने देखा क्या? आपने देखा nth टर्म ऑफ एपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, nth टर्म मींस किसी भी टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है किसी एपी में, वो पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे आपने देखना स्टार्ट किया। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये याद रखना है बहुत अच्छे से। कोई भी टर्म पता करनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो यहां पे n अगर 8 हुआ, n अगर यहां पे 8 हुआ तो ये कितना होगा? 8 माइनस 1 इंटू डी। डी तो आपको पता ही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी एपी दे दी जाएगी, 4 टर्म्स 5 टर्म्स उसकी दे दी जाएंगी, आपसे पूछी जाएगी 8th बताओ या फिर 9th बताओ या 15th बताओ, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या चीज कैसी है उसे यहां पे देख लो एक बार। आपने देखा an, अब इसका तो आपको पता ही है कैसे डिनोट करते हैं किसी भी टर्म को। जैसे मैं बोलूं आपसे 15th टर्म को आप कैसे डिनोट करोगे, तो ये आप पढ़ के आए हो, आप लिख दोगे a 15th। ठीक है, ठीक है, तो ये an क्या है? ये टर्म कोई सी भी हो सकती है, n का नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपको ना कोई एपी दी गई है, मैं आपसे बोलूं इसकी 16th टर्म बताओ, तो आप ना इस n की जगह बस 16 रख देंगे। ठीक है, ओके, इस n की जगह भी क्या रख देंगे? 16 रख देंगे। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही होगा, तो क्या निकल जाएगी? a 16th आपके सामने आ जाएगी। आपने देखा जी an क्या है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, ओके, आपने देखा a1 क्या है? ये तो फर्स्ट टर्म होती है, आपको पता है। मींस फर्स्ट टर्म में ऐड क्या करना है? फर्स्ट टर्म में ऐड हमें ये करना है। ठीक है, n-1 इंटू डी। n क्या है? नंबर ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। फिर आपने डी देखा, ये तो कॉमन डिफरेंस है ही। तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको समझना क्या था? ये समझना था, ये फॉर्मूला देखना था और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया। अब देखो यहां पे आपने देखा क्या? an यहां पे क्या है? आपने कहा जी nth टर्म है ये an। ठीक है, a इज द फर्स्ट टर्म, a यहां पे फर्स्ट टर्म है, d इज द कॉमन डिफरेंस। ये सब आपको आता है, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया मैंने अभी तक। ठीक है, देन आपने देखा n इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n क्या है? नंबर है उस टर्म का जिसे हम फाइंड करने वाले हैं। जैसे 8th टर्म को फाइंड करना है तो n क्या हुआ? 8 हो जाएगा। ठीक है, देन आपने देखा an इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। n को क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। मींस कोई सी भी टर्म हो सकती है। जनरल टर्म मींस 8 हो गई, 16th हो गई, 24th हो गई, 13th हो गई, 32 हो गई, तो an क्या हुआ? ये जनरल टर्म होगी एक तरह की। ठीक है, आपने देखा इफ m टर्म्स इन द एपी। ठीक है, अगर m टर्म्स है किसी एपी में तो an क्या हो जाएगी? वहां पे एक जनरल टर्म हो जाएगी। तो हम m टर्म्स वाली एपी में क्या देखते हैं? हमने देखा जी am रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म। ठीक है, m टर्म्स है किसी एपी में ना, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है, तो ये am कितना हो जाएगा? ये am हो जाएगा 10। ठीक है, हमने देखा जी am रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके, तो am को क्या बोल देंगे? l बोल देंगे। अभी जब आप जितने भी आगे क्वेश्चंस करोगे ना लास्ट टर्म फाइंड करने के, तो लास्ट टर्म फाइंड होगी ये ऐसे, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का भी कोई नंबर होगा। मैंने बोला 10 टर्म्स की एपी है, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? लास्ट टर्म हो जाएगी जो 10th टर्म होगी। ठीक है, अब n की जगह यहाँ पे 10th रख देंगे, n की जगह 10 रख देंगे, d आपको पता ही होगा, a आपको पता ही होगा, लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। इतना अगर आपने सीख लिया ना तो फिर इसमें कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब आप मुझसे बोलेंगे सर सुनिए, मैं नहीं पढ़ूंगा ऐसे, डायरेक्टली फॉर्मूला मैं नहीं याद करूंगा, मुझे आप बताओ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो चलो सबसे पहले ना वही सीखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा जी प्रूफ ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को फाइंड करने के लिए कैसे फॉर्मूला आता है उसे पता करेंगे। आपने यहां देखा क्या? देखो
लेट अस कंसीडर एन एपी। ऐसे लिखते हैं, इसी फॉर्म में एपी लिखनी सीखी अभी तक आपने। भाई ए फर्स्ट टर्म होगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करा, तो एपी की यही फॉर्म आपने पढ़ी है, यही फॉर्म आपने, यही जनरल फॉर्म आपने एपी की अभी तक पढ़ी है। ठीक है, ओके। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? फर्स्ट टर्म को मैंने क्या देखा? मैंने फर्स्ट टर्म को देखा जी ए। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? बस इतना बता दो। 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 इंटू डी कितना? 0, तो ये आता है ए ही। सेकेंड टर्म है ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड टर्म है तो a2 इसे लिख सकते हैं। a2 इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? a2 इक्वल्स टू लिखा जा सकता है a प्लस, और जी यहां 2 माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताओ इसमें a प्लस डी में और इसमें क्या फर्क है? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं है सर, 2 माइनस 1 हुआ 1 और 1 इंटू डी होता है डी, तो a प्लस डी ही होगी। ठीक है, a3 को क्या लिख सकता हूं? ये a3 आपने देखी यहां पे, ये a3 है। इसी a3 का दूसरा रूप मैं बता दूं आपको, इसे क्या लिख सकते हैं? आपने कहा जी इसी a3 को ना सर ऐसे भी लिखा जा सकता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 इंटू डी मीन्स 2d, a प्लस 2d। यहां भी a प्लस 2d थी, वहां भी a प्लस 2d है, बस हमने थोड़ी सी ना फॉर्म चेंज करके लिख दी। अब इससे होगा क्या? मैं बोलूं आपसे a n टर्म बताओ मुझे, तो a n टर्म को क्या लिख देंगे? यहां जो नंबर होगा ना वहां भी वही नंबर होगा, उसमें से बस एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला ना बन के आ जाता है। अब ये जनरल टर्म हो गई, कोई सी भी टर्म इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक भी परसेंट इसमें प्रॉब्लम थी? नहीं थी। जरा यहां भी देखने की कोशिश करो। आपने देखा ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म एपी की, अभी तक जो हमने सीखी है वो ये फॉर्म है। ठीक है, हमने देखा इसमें फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकंड टर्म a प्लस डी, फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d। इन्हें लिखा क्या हमने? इन्हें बदल बदल के हमने लिखा, जैसे a प्लस 4d को हमने लिखा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये थी यहां इस एपी में फिफ्थ टर्म, तो हमने a5 को ऐसे भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो an वाला फॉर्मूला भी यहीं से आया, ये है nth टर्म। ठीक है, ए एन क्या हो गई? मींस nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो जी, ये आपको समझ में सब कुछ आया। ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? nth टर्म जो होगी ए एन, वो ऐसे फाइंड की जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस समय कुछ भी ऐसा था जो नहीं समझ में आया? फॉर्मूला आपने देखा क्या लगाना है, वो फॉर्मूला आता कैसे, वो भी आपने सारी चीजें यहां पे सीख ली। अगर सीख ली तो चलते हैं थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को। एग्जांपल नंबर 1 क्या आता है? देखो, यहां आपने देखा द 10th टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 इज। अब आपके पास एक एपी है, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको? 4 या 5 टर्म्स आ सकती हैं, आपसे पूछी जाएंगी आगे की कुछ टर्म्स। ठीक है, अब भूल जाओगे आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी जा रही है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे सर, आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट नहीं पूछी जा रही, अब ना कोई भी टर्म आपसे पूछी जा रही है, उसके लिए आपको दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, और जो भी टर्म आपसे पूछी जाएगी n इक्वल्स टू वही रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास बहुत अच्छे से, चलो देख लेते हैं। फिर भी एक बार इसको करने से पहले विद्यमान अप्रोच को, ठीक है, क्योंकि विद्यमान अप्रोच से क्या होगा, जो भी चीजें मैंने बोली आपको याद कैसे रहने वाली है? या तो आप दोबारा वीडियो देखोगे, या तो 2 बार या 3 बार वीडियो देखने के बाद आपको हल्का हल्का सा रिमाइंड होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर ये होगा कि इस अप्रोच को अपने दिमाग में रख लेना, और ये रखी गई ना दिमाग में, वीडियो बस एक ही बार देखी जाएगी, 5 बार नहीं। ठीक है, तो चलो पढ़ने की कोशिश करो। आपने यहां से देखा जी, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस वेयर द 2 consecutive टर्म्स हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ये तो आपको पता ही, ये तो बेसिक है। ठीक है, कोई भी एपी एपी कब होती है? जब वहां पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, देन आपने देखा, अब आपने देखा जी जनरल टर्म कैसे फाइंड होती है? जनरल टर्म ऐसे फाइंड होती है, ये आपने देखा जी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ चाहिए क्या? यहाँ पे चाहिए a, तो ये आपके पास a ही तो है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे? a। ठीक है, ओके। आपने देखा जी n, अब आपसे पूछा गया है 10th टर्म, तो यहां पे ये 10th क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा n। ठीक है, ओके। n यहां पे हुआ 10, a हुआ यहां पे कितना? 5। आपने देखा d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए ही यहां पे अप्रोच में आपको ये
बताया गया है। डी होता है A2 माइनस A1, ये आपको ऑलरेडी पता भी है चीजें, ठीक है। आपने यहां से 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले इस सीरीज में देखने की कोशिश करो A कितना है, तो A लिखा आपने यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर आपने देखा D कितना है, तो D देखा आपने कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ये कितना है, ये आपने देखा 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो आता कितना है, ये आता है 3, ठीक है। A आपके पास है, D आपके पास है, चाहिए क्या, n आपने देखा जी, n हमारे पास ये है, क्वेश्चन में बताया गया है 10th टर्म चाहिए, तो n का नंबर हो जाएगा 10, मींस n हो जाएगा 10, ठीक है। ओके, तीनों चीजें आपके पास हैं। फॉर्मूले में देखो कोई चौथी चीज तो नहीं चाहिए, आपने कहा जी बस 3 चीज चाहिए, अब निकल जाएगी इसकी 10th टर्म। तो हमने देखा ये जो हमारे पास AP है, इसकी 10th टर्म क्या होगी, इसकी 10th टर्म होगी ये A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, ये n की जगह रखा है, फॉर्मूला मैंने यही वाला लगाया है, ठीक है। आपने देखा 10th कितनी हो जाएगी, यहां से A आपके पास 5, n था आपके पास 10, और D कितना है, D है आपके पास 3, ठीक है। ये 5 प्लस 9 इंटू कितना 3, तो यहां से 27 प्लस 5 कितना बनता है 32, तो 10th टर्म कितनी आ गई, 10th टर्म इसकी आ गई 32, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ ऑप्शन में क्या करेक्ट है। आपने देखा जी ऑप्शन में करेक्ट है ऑप्शन नंबर A। अगर ऑप्शन नंबर A करेक्ट है तो चलते हैं विद्यामय नोट्स में, हम नोट्स में जाके देखने की कोशिश करते हैं। नोट्स में आपने कैसे देखा, आपने देखा गिवन द AP इज 5, 8, 11 और 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां से आपने देखी फर्स्ट टर्म कितनी है 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है D, कॉमन डिफरेंस मींस D, A2 माइनस A1 से फाइंड किया, ये आता है 3, ठीक है। A2 माइनस A1 मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ये आता है 3, ठीक है। जनरल टर्म क्या थी, जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, जनरल टर्म को फाइंड किया जाता है इस वाले फॉर्मूले से, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, आपने सारी चीजें इसमें रखी, n कितना हो जाएगा, आपसे 10वीं टर्म पूछी थी, तो n हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो a10 कितना आता है, a10 आपके पास 32 आता है, देयरफॉर द 10th टर्म इज 32, ठीक है। क्वेश्चन खत्म। आसान था या नहीं था, आसान था। दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। आपने देखा डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, बहुत इजी है, इसे इजी तो नहीं मिलेगा आपको। आपने देखा यहां से A हमारे पास है सर कितना 2, मींस फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 2, D कितना है, D मींस कॉमन डिफरेंस, ये आपने देखा A2 माइनस कितना A1 हो जाएगा, तो ये कितना आता है 7 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। D भी हुआ। डिटरमाइन द 10th टर्म, 10th टर्म मींस n इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो 10th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए 10 जो होगी वो हो जाएगी, देखो यहाँ पे a प्लस a कितना है, चलो लिख ही देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a कितना है, a यहाँ पे 2 है, n कितना है, ये यहाँ पे 10 है, माइनस कितना 1 हुआ, d कितना है, d आपने फाइंड किया है, ये 5 है, ठीक है। तो यहां से ये आता है 2 प्लस 9 इंटू कितना 5, ये हुआ 45 प्लस 2 कितना 47। बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई आपको, यहां से आपने ये भी फाइंड कर लिया, आंसर आपका आ गया। अब चलते हैं विद्यमान नोट्स में। नोट्स में आपने क्या देखा, नोट्स में आपने देखा जी फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, 10th टर्म बतानी है, तो n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 10, तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें चाहिए, आपके पास टर्म आ जाएगी कोई सी भी, ठीक है। आपको चाहिए a मींस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस चाहिए d, और आपको चाहिए n, तीन चीजें हैं, तो आपने फाइंड की इसकी 10th टर्म, ये आती है 47। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। थर्ड वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अमेजिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलो करने की कोशिश करते हैं फिर भी। द nth टर्म ऑफ AP कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मींस हमसे पूछा है ये जो nth टर्म होती है ना, मींस an जो है हमें प्रूव करके दिखाना है, ये नहीं है क्या n स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूव करके दिखानी है चीज। यहाँ पे an जो है n स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, ठीक है। चलो इसमें वैल्यूज रख के देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज कहां से स्टार्ट करूंगा मैं रखनी, n की जगह ना 1 रखूंगा, ओके। a1 कितनी हो जाएगी, a1 कितनी हो जाएगी, इसमें 1 की वैल्यू रखो। आपने देखा जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो a1 यहां से कितनी आती है, a1 यहां से आती है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हुआ, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा, a1 आपने देखा जी 2 हुआ, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा,
A2 यहां से कितना हो जाएगा, आपको बस 2 रखना है, n की जगह बस वैल्यू रखनी है। जैसे यहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, an जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहां जो रखते हैं नंबर वही यहां पे भी रखा जाता है, मींस n ये सेम होता है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो n यहां पे भी सेम ही होगा, ठीक है। हमने रखा जी इस फॉर्मूले में नंबर, ठीक है, n की जगह 1 रखा तो 1 यहां पे रखना पड़ेगा। आपने देखा a1 कितना आता है, 2 आता है, a2 कितना आ जाएगा, a2 आपने देखा जी 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो ये आता है कितना 5। a2 कितना आया आपका, a2 आया आपका 5, ठीक है। a3 फाइंड करो, a3 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a3 फाइंड करेंगे तो देखो n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, मींस 9 प्लस 1 हो जाता है, मींस ये आ जाता है यहाँ पे 10। a3 कितना आया, 10 आया। अब सीक्वेंस क्या बनती है, सीक्वेंस आपकी बनती है देखो 2, 5 और 10, ठीक है। तो सीक्वेंस आपकी बनी 2, 5, 10 और ऐसे ही चलती चली जाएगी, जो भी नंबर आता चला जाएगा n की जगह रखते चले जाएंगे। बट ये एपी है या नहीं है ये कैसे बताएं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो पढ़ के आए हैं आप, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। ये 5 माइनस 2 कितना हुआ, यहां से हमने देखा a2 माइनस a1 कितना होता है, यहां से a2 माइनस a1 हमने देखा 5 माइनस 2 हुआ, 5 माइनस 2 हुआ, मींस ये 3 आ गया, ठीक है, डिफरेंस आया 3। अब यहां से a3 माइनस a2 करके देखो, a3 माइनस a2 हमने किया तो कितना आता है, ये आता है 10 माइनस 5, 10 माइनस ये 5 हुआ, मींस ये आता है 5। कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ, कॉमन डिफरेंस है नहीं यहाँ पे, सेम बिल्कुल, ठीक है। आपने देखा यहां से आया डिफरेंस 3, यहां से आया डिफरेंस कितना 5, तो ये चीजें सेम होनी चाहिए थी, ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये सीक्वेंस क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो nth टर्म है वो इस फॉर्म में कभी नहीं आएगी, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 1 कभी नहीं हो सकती nth टर्म, किसी भी एपी की nth टर्म इस फॉर्म में नहीं हो सकती। चलो चलते हैं विद माइंड नोट्स में भी। नोट्स में आपने क्या देखा, आपने देखा ए एन इक्वल्स टू कितना, n स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, ठीक है। हमें बतानी है किसी भी एपी की, किसी भी एपी की जो nth टर्म है वो इस फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। तो हमने देखा जी n की जगह नंबर रखे, 1 रखा, a1 देखा हमने तो a1 आती है 2, a2 आती है कितनी 5, a3 आता है कितना 10, ठीक है। हमने यहां से देखा 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 5 कितना 5, डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी एपी की nth टर्म मींस जनरल टर्म जो होगी वो इस फॉर्म में नहीं होगी। अगला देखो, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट 2n-3 इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। फिर से वही क्वेश्चन है, तो हमने बोला है, तो हमें बताना है कि जस्टिफाई करके बताओ जो nth टर्म होती है एपी की, क्या वो ये 2n-3 हो सकती है। करेंगे कैसे, यूज करेंगे इस बार विद माइंड अप्रोच का, ठीक है। अप्रोच में आपने क्या देखा, अप्रोच में आपने देखने की कोशिश की ए एन जो है उसकी फॉर्म दी गई है 2n-3, वी कैन फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 1 to 3। तो हम ना बस पहली 3 टर्म्स को निकाल लेंगे 1 2 3 करके, ठीक है, उसी से पता चल जाएगा। अगर कंज्यूगेटिव टर्म्स का डिफरेंस आता है सेम, तो वहां हम बोल सकते हैं कि ये एपी बन रही है इस फॉर्म में, ठीक है। मींस nth टर्म हो सकती है किस फॉर्म में, 2n-3 में भी। तो चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपने यहां से देखा क्या, आपने यहां से देखने की कोशिश की ए एन इक्वल्स टू कितना है 2n-3 है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कितना 3, तो a1 कितना हुआ, a1 आपका आता है 2-3 मींस माइनस का 1, ठीक है, -1 आया। a2 कितना आएगा, a2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 मींस 2 इंटू 2 माइनस 3, ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। a3 कितना आ जाएगा, a3 आपने देखा 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस कितना 3, तो ये आता है 6 माइनस 3 मींस 3 आता है, ठीक है, a3 आया। अब इस सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करो, आपने देखा जी -1, ठीक है, 1 और जी 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास नंबर्स आते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके पास ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। इन्हें चेक कर लेंगे। आपने देखा a2-a1 यहाँ पे कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस से ही पता लगेगा, ठीक है, एपी है या नहीं है वो कॉमन डिफरेंस से पता लगेगा। आपने देखा 1 माइनस का 1 हुआ, ठीक है, तो ये कितना हुआ
2 हुआ, ठीक है, ओके। A3 माइनस A2 कितना होता है? ये होता है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हुआ? 2 हुआ ये भी। तो कॉमन डिफरेंस आता है सेम। मींस जनरल टर्म क्या हो सकती है? जनरल टर्म ये भी हो सकती है 2n माइनस 3। nth टर्म जो हो सकती है किसी भी एपी की, वो इस फॉर्म में बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ये देखा। नोट्स में क्या देखा? नोट्स में आपने देखा हेयर an इक्वल्स टू कितना है? 2n माइनस 3। ठीक है, पुट 1 रखा तो माइनस 1 आती है। ठीक है, 2 रखा तो कितना? 1 आती है। 3 रखा तो कितना? 3 आती है। 4 रखा तो कितना? 5 आती है। ठीक है, तो हमने इसे चेक किया सीक्वेंस को, -1 1 3 एंड सो ऑन को चेक किया, तो यहां से देखा कॉमन डिफरेंस कैसा है, वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो ये एक एपी फॉर्म होती है। एपी फॉर्म होती है तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एपी की nth टर्म इस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, चलते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट में आपने क्या देखा? आपने देखा nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n माइनस 2। इज द सीक्वेंस एन एपी? तो हमें बताना है क्या ये सीक्वेंस जो है वो एपी होगी, जो इस फॉर्म से बनेगी। ठीक है, फाइंड द 10th टर्म। अब इसमें सब कुछ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, करेंगे कैसे? आपने देखा गिवन an इक्वल्स टू कितना है? 3n माइनस 2। वी कैन फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n फ्रॉम 1 2 3। तो 1 2 3 रख के इसमें n की जगह हम सीक्वेंस का पता करेंगे। सीक्वेंस का पता करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। जैसे आपने देखा द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट हुआ तो क्या होगी? एपी होगी। एपी होगी तो हम पता कर सकते हैं इसकी 10th टर्म, जो कि आज की क्लास में हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा जी ये क्या है? ए एन जो है 3n माइनस 2 है। ठीक है, ए वन कितना होगा? ए वन जो होगा वो होगा 3 इंटू 1 माइनस कितना? 2। ठीक है, ये हुआ कितना? 3 माइनस 2 मीन्स ये हुआ 1। ए टू कितना होगा? ए टू आपने देखा तो 3 इंटू कितना? 2 माइनस कितना? 2 हुआ। ठीक है, ये 6 माइनस 2 हुआ तो कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, ए थ्री कितना होगा? ए थ्री कितना होगा? 3 इंटू 3 माइनस 2 इसे किया जा सकता है, मीन्स 9 इंटू मीन्स 9 माइनस 2 कितना होगा? ये 7 होगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या बनी? आपने देखी ये 1 4 और 7 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बनती है। कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। कॉमन डिफरेंस आपने चेक किया, a2 माइनस a1 ये आता है कितना? 4 माइनस 1। ठीक है, मीन्स ये आता है 3। ठीक है, a3 माइनस a2 आपने किया तो ये कितना आता है? 7 माइनस 4 मीन्स ये भी आता है 3। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये तो एपी है। अगर एपी है तो हमें इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है? हमें इसकी 10th टर्म को फाइंड करना है। अब यहां से मुझे बताओ इस सीक्वेंस को देख के, ए क्या है आपके पास? ए देखा आपने तो ये है 1। ठीक है, ओके। डी कितना है आपके पास? डी अभी चेक किया था आपने, डी आता है 3। ठीक है, अब 10th टर्म फाइंड करनी है तो एन की जगह यहां रखना पड़ेगा हमें 10th। ठीक है, फॉर्मूला क्या सीखा था आपने? ए एन इक्वल्स टू कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सीखा था। ठीक है, सारी चीजें हैं जितनी यहां चाहिए सारी चीजें ये रही। तो आपने देखा 1 प्लस कितना? n कितना है? 10 है, माइनस 1 है, इंटू कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने देखा 1 प्लस कितना? 9 इंटू 3, तो ये आती है कितनी? ये आता है 28। ठीक है, सारी चीजें फाइंड कर ली। सबसे पहले आपने देखा कि nth टर्म क्या है किसी सीक्वेंस की? nth टर्म है ये, और ये सीक्वेंस एपी है नहीं है, वो हमने बताई कि एपी है। अगर एपी है तो 10th टर्म भी हमें फाइंड करके यहाँ पे दिखानी थी। 10th को भी हमने फाइंड करके दिखाया। तो यहां से आपने देखा जी, सबसे पहले क्या है? ए एन इक्वल्स टू 3n माइनस 2। अब n की जगह अब n रखते चले जाएंगे तो जो सीक्वेंस आती है ये हमारे पास ये वाली सीक्वेंस, ये एपी है या नहीं ये फाइंड करना था। क्योंकि यहां से a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 आता है, तो यहाँ पे क्या होगी? ये एक एपी होगी। एपी होगी तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी 10th टर्म को? सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के ये आती है 28। सो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? हमने देखा जी सबसे पहले जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से आती है। ये फर्स्ट टर्म थी, इसमें डी। ये सेकंड टर्म थी, इसमें भी डी ऐड किया। थर्ड टर्म आ गई, थर्ड टर्म में भी डी ऐड करेंगे, फोर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म कैसी बनती है? इस तरह की बनती है। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी इज। तो फॉर्मूला आपने सीखने की कोशिश की, कोई भी किसी भी नंबर की टर्म को फाइंड कैसे किया जाएगा उसके लिए फॉर्मूला आपने सीख लिया। ये आता कैसे आपने वो भी सीखा। ठीक है, फिर आपने क्या देखा? द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एपी हैविंग लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए हम इसे लिखेंगे L इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कोई एपी आपके पास है, उसमें 10 टर्म्स टोटल है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? 10th टर्म होगी। तो a10 कितनी हो जाएगी? यहाँ से a10 आ जाएगी, a प्लस एन क्या होगा? यहाँ से 10 रख देंगे तो लास्ट टर्म आएगी उसकी कितनी? कुछ ऐसी
ठीक है जी। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू।